जादुई कढ़ाई। अनीता और मनोज की शादी को कुछ ही दिन हुए थे। आइए खाना खा लीजिए। हाँ हाँ जरूर, बहुत भूख लगी है। अनीता मनोज को खाना परोसती है। क्या बनाया है खाने में? दाल और रोटी बस, और कुछ नहीं बनाया अलग चटपटा? मुझे तो साधारण खाना ही बनाना आता है। गांव में अलग अलग चीजें नहीं मिलती थी। अरे कोई बात नहीं, मैं ये भी खा लूंगा। तुम भी खाना खा लो। मनोज अनीता को कुछ नहीं कहता, पर अनीता को बहुत दुख होता है कि उसके पति को अलग अलग खाने का शौक है, पर उसे बनाना ही नहीं आता। वो दुखी हो जाती है। वो हर रोज नया नया खाना बनाने की कोशिश करती थी, पर उसे जितना आता उतना ही बना पाती। पर मनोज कभी उसे कुछ नहीं कहता। भिक्षाम देही। आप कौन है बाबा? हम हिमालय पे तपस्या करते हैं, इस गांव से गुजर रहे थे। बहुत भूख लगी है बेटा। आइए बाबा जी, यहाँ भोजन ग्रहण कीजिए। अनीता बाबा जी को उसने जो भी बनाया था बड़े प्यार से खिलाती है, और साधु महाराज भी बहुत खुश हो जाते हैं। बेटी, तुमने एक भूखे को भोजन खिलाया है, हम बहुत प्रसन्न हुए। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? बाबा जी, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बस पति के लिए उनके पसंद का खाना बनाना चाहती हूँ, उन्हें खुश रखना चाहती हूँ। साधु महाराज अपनी शक्ति से जादुई कढ़ाई निकालते हैं और अनीता को दे देते हैं। ये लो बेटी, ये एक जादुई कढ़ाई है, इसे जो भी बनाने को बोलोगी ये बना देगी। अनीता बहुत खुश हो जाती है और बाबा जी को धन्यवाद करती है। आज अनीता सोचती है कि वो अपने पति के पसंद का खाना बनाए। ये जादुई कढ़ाई आज बना दे कुछ नया और खाने में आए बड़ा मजा। जैसे अनीता ये कहती है, जादुई कढ़ाई का जादू चल जाता है और उसके सामने अलग अलग जादुई चीजें आ जाती है। अरे वाह अनीता, इतनी बढ़िया खुशबू कहाँ से आ रही है? मैंने आपके पसंद का खाना बनाया है। मनोज खाने बैठता है। उसके सामने अलग अलग प्रकार के व्यंजन थे जो उसे बहुत पसंद आ रहे थे। वो इतने दिनों के बाद बहुत खुश था। उसे खुश देख अनीता भी बहुत खुश थी। अनीता रोज रोज उस जादुई कढ़ाई से खाना बनाती और मनोज उसे खाके बहुत खुश हो जाता। एक दिन एक पड़ोसी, क्या बात है अनीता, तुम्हारे घर से रोज अलग अलग भोजन की प्यारी सुगंध आती है, ऐसा क्या है तुम्हारे पास? अनीता जादुई कढ़ाई के बारे में उसे बताती है। क्या एक दिन के लिए इसे मैं भी ले जाऊं? मैं भी तो देखूं क्या सच में ये काम करती है। हाँ बहन, ले जाओ। कुसुम सोचती है कि अब मैं इस कढ़ाई को कभी वापस नहीं करूंगी, और कढ़ाई लेकर चली जाती है। हे जादुई कढ़ाई, बना कुछ नया, खाके आए बड़ा मजा। कढ़ाई से इस बार बहुत ही सड़ा हुआ खाना निकलता है। कुसुम को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। उसकी बहुत कोशिश के बाद भी कढ़ाई से अच्छा खाना नहीं निकलता। कुसुम गुस्से से अनीता के पास आती है, जहाँ वो साधु महाराज को भोजन करा रही थी। अनीता, ये कैसे कढ़ाई है? इसे तो सारा खाना बदबूदार निकलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये जादुई कढ़ाई, बना कुछ नया, खाके आए मजा। उनके सामने एकदम स्वादिष्ट खुशबू से भरा खाना आता है। ये सब साधु महाराज सुन रहे थे। ये कढ़ाई आपके मन की भावना से खाना बनाती है। अनीता के मन में अपने पति के लिए प्रेम और सबके लिए दया की भावना है। तुमने ये कढ़ाई अपने स्वार्थ के लिए अनीता से ली थी, जिसकी वजह से तुम्हारे मन में दुष्ट भाव के कारण खाना भी सड़ा हुआ और बदबूदार ही बना। जो लोग दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं तो उनके साथ भी बुरा ही होगा। साधु महाराज की बातें सुन कुसुम शर्मिंदा होती है और अनीता से माफी मांगती है। अरे छोड़ो ये बातें, कुछ स्वादिष्ट खाना खाते हैं मिलकर। बुढ़िया की खीर का जादू। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। वह पूरी तरह से अकेले रहा करती थी। उसका कोई भी नहीं था, ना बाल बच्चे
ना कोई रिश्तेदार। सुबह शाम लोगों के छोटे मोटे काम किया करती थी, जिसके बदले लोग उसको पैसे, अनाज या खाना पीने का सामान दे दिया करते थे, जिसको खा पीकर वह अपना जीवन बिताया करती थी। वह अपने जीवन में पूरी तरह से संतुष्ट थी। उसे भगवान से किसी प्रकार का कोई गिला भी नहीं था। दूसरों के सामान के कारण बुढ़िया का घर पूरी तरह से सामानों से भरा हुआ था। एक बार की बात है, वे अपने घर को खोलकर घर के सामान को धूप दिखा रही थी। उस समय वहां से दो चोर जा रहे थे। जब उन्होंने देखा कि बुढ़िया के घर में तरह तरह का सामान भरा हुआ है, तो उन्हें बड़ा लालच आया और वे सोचने लगे कि इस घर में तो बुढ़िया अकेली रहती है, क्यों ना हम आकर इसके घर को ही साफ कर दे। माना कि सामान पुराना है, लेकिन कुछ तो पैसा मिलेगा और यह बुढ़िया अकेली हमारा कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगी। चोरों ने बुढ़िया के घर को अच्छी तरह से देख लिया और समझ लिया कि उन्हें किस तरह से बुढ़िया के घर की सफाई करनी है। उसके बाद चोर अपने घर वापस चले गए। बुढ़िया बेचारी को सपने में भी यह ख्याल नहीं आया कि उसके घर में भी कभी चोरी हो सकती है, क्योंकि उसके घर में तो खुद के उसके कपड़े तक उसके नहीं थे। सब कुछ गांव वाले उसे दिया करते थे। खैर, कुछ दिन बीत गए और एक दिन रात में चोर अपने दो साथियों को लेकर बुढ़िया के घर पहुंच गए। कमाल की बात यह थी कि उस दिन सरपंच ने बुढ़िया को चावल, दूध और चीनी दी थी और बुढ़िया बहुत खुश थी। बुढ़िया ने खुशी खुशी अपने लिए खीर बनाई और खीर बनाकर वह उस खीर को चूल्हे पर रखकर सोचने लगी कि अभी तो खीर बहुत गर्म है, जबकि थोड़ी ठंडी हो जाएगी तब आराम से खाऊंगी। और अपने बिस्तर पर लेट गई और खीर का ठंडा होने का इंतजार करने लगी। लेटे लेटे उसे नींद आ गई और वे सो गई और जोर जोर से खर्राटे लेने लगी। चोर बाहर खड़े थे। बुढ़िया के खर्राटे की आवाज सुनते ही उन्होंने सोचा कि चलो अब रास्ता साफ हो गया और अब हम आराम से बुढ़िया का घर साफ कर सकते हैं। वह सब जल्दी जल्दी आकर बुढ़िया के घर के सामान तलाशने लगे, परंतु कमाल की बात यह थी कि उन्होंने जो देखा था वह बिल्कुल गलत था। बुढ़िया का घर तो सामान से भरा हुआ था, किंतु एक भी सामान साबुत नहीं था। हर सामान टूटा फूटा, पुराना और खराब था। यह चोर बड़े दुखी हुए और बुढ़िया को बहुत गालियां देने लगे। वह बोले, देखो कितनी दुष्ट बुढ़िया है, आराम से सो रही है और हम बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं। तभी दूसरे चोर की नजर चूल्हे पर रखी खीर पर पड़ी। गरम गरम खीर को देखकर चोर ने कहा, चलो बुढ़िया के घर कुछ और नहीं मिला तो कम से कम खीर तो है। और वह उसको खाने लगे। जब वह खीर खाकर जाने लगे तो उन्होंने थोड़ी सी खीर बुढ़िया के लिए छोड़ दी, किंतु जब उन्होंने बुढ़िया की तरफ देखा तो उसका हाथ खुला हुआ था, जैसे वह कुछ मांग रही हो। साथ ही उसका मुंह भी खुला हुआ था, जिसे देखकर चोरों ने सोचा कि बेचारी बुढ़िया लोगों से मांग मांग कर अपना जीवन बिता रही है, लगता है बहुत थक गई है और खाने के लिए खीर मांग रही है। आखिर उम्र में तो हमारी माँ के ही बराबर है। और बिना कुछ सोचे समझे गरम गरम खीर बुढ़िया के मुंह में डाल दी। गरम गरम खीर मुंह में पड़ते ही बुढ़िया जोर से चिल्लाई, हाय दैया, मार डाला मार डाला मार डाला। बुढ़िया की चीख सुनते ही चोर डर के जल्दी जल्दी छुपने लगे। जिसने मुंह में खीर डाली थी वो ऊपर जाकर छिप गया, एक चारपाई के नीचे और एक चारपाई के दाएं। बुढ़िया की चीख सुनते ही गांव वाले बुढ़िया के घर आ गए और पूछने लगे, क्या हुआ माँ? बुढ़िया बोली, मुझे क्या पता, ऊपर वाला जाने। यह सुनते ही ऊपर छिपा हुआ चोर बोला, अरे भला मैं क्यों जानूं, तुम्हारी चारपाई के नीचे छिपा चोर ना जाने। यह सुनते ही चारपाई के नीचे वाला चोर बोला, मैं ही क्यों जानूं, चारपाई के दाएं छुपा चोर क्यों न जाने। और इस तरह से तीनों चोरों ने खुद ही अपना पता गांव वालों को बता दिया और फिर गांव वालों ने उन्हें पकड़कर खूब पिटाई की और वापस भेज दिया। उसके बाद से चोरों ने कान पकड़ लिया कि आज के बाद कभी वह चोरी नहीं करेंगे। चोर चाहे जितनी भी कोशिश करे अपने आप को छुपाने की, लेकिन वो फिर भी पकड़ा जाता है। इसीलिए हमें कभी चोरी नहीं करनी चाहिए और अपने बच्चों को यही सीख देनी चाहिए।